नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी न्यूक्लियर रेडिएशन का नाम सुना है और डर गए हैं? क्योंकि ये सच में इतना खतरनाक होता है कि फिर इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनने में भी होता है। आज के इस वीडियो में न्यूक्लियर रेडिएशन को बिल्कुल आसान और विस्तार से समझेंगे, शुरुआत से लेकर इसके फायदे और नुकसान तक। सबसे पहले आइए हम आप सभी को बताते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन होता क्या है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वह छोटे छोटे कणों यानी कि एटम से मिलकर बनी होती हैं। एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। कुछ एटम्स स्टेबल होते हैं लेकिन कुछ अनस्टेबल होते हैं। जब ये अनस्टेबल एटम को खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं तब वह एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर रेडिएशन कहते हैं। दोस्तों, बताते हैं रेडिएशन कितने भी प्रकार का हो सकता है। न्यूक्लियर रेडिएशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अल्फा रेडिएशन, यह सबसे हैवी होता है और यह सबसे खतरनाक भी होता है। यह हवा में ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, एक कागज़ भी इसे रोक सकता है। दूसरा फ्रेंड्स बीटा रेडिएशन होता है। ये अल्फा से हल्का और थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। यह हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है। फ्रेंड्स तीसरा जो है गामा रेडिएशन होता है। यह सबसे खतरनाक और बहुत ही पावरफुल होता है। यह बहुत दूर तक जा सकता है, हमारे शरीर के अंदर तक घुसकर हमारे शरीर की टिश्यूओं को डैमेज कर सकता है। और फ्रेंड्स यह बहुत ही खतरनाक होता है। रेडिएशन के फ्रेंड्स बहुत सारे स्रोत होते हैं। अब सवाल आता है ये रेडिएशन कहाँ से आता है। जैसे मैंने स्रोत बताया, रेडिएशन फ्रेंड्स सबसे पहला सूरज और अंतरिक्ष से आता है। यह ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। यह न्यूक्लियर पावर प्लांटों से निकलता है। यह मेडिकल मशीनरी जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, मतलब हम रोज़ थोड़ा बहुत रेडिएशन के संपर्क में रहते ही हैं। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है फ्रेंड्स कि क्यों रेडिएशन से हमें खतरनाक होता है, कौन सा रेडिएशन खतरनाक है, क्या रेडिएशन हमेशा खतरनाक होता है। यह सच है कि रेडिएशन हमेशा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो ये बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकता है और स्किन बर्न, रेडिएशन से स्किन बर्न, स्किन कैंसर आदि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सभी बीमारियों को मैं इस छोटे से वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। आप कहेंगे तो मैं कमेंट कीजिएगा, जिस पर मैं लॉन्ग वीडियो भी बना सकता हूँ। और फ्रेंड्स इसके मेडिकल फील्ड में भी बहुत उपयोग हैं रेडिएशन के। फ्रेंड्स कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी की जाती है। एक्सरे और एमआरआई से बीमारी का पता लगाने में किया जा सकता है। और इसका दूसरा यूज बिजली के उत्पादन में भी है। बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जाती है, जिसका उपयोग आज दुनिया भर में हर लोग कर रहे हैं। और तीसरा फ्रेंड्स फूड इंडस्ट्री में होता है। खाने को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रिसर्च और साइंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अपनी नई नई खोजों के लिए, नई नई चीज़ों को पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग करते हैं। रेडिएशन से फ्रेंड बचे कैसे? रेडिएशन से बचाव करना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रेडिएशन लेके घूम रहा है। अब सबसे ज़रूरी बात है सुरक्षा। 3 बेसिक रूल होते हैं रेडिएशन से बचने के लिए। पहला डिस्टेंस, दूरी। रेडिएशन सोर्स से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। होता है सुरक्षा, शील्डिंग, सुरक्षा। शीशा या कंक्रीट जैसी बनी दीवारें जो होती हैं जो रेडिएशन को रोक सकती हैं, आप उनके अंदर जाके बच सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। क्योंकि आप सभी को पता होगा ये बचाव जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय आप देख रहे होंगे मिडिल ईस्ट में आज जगह पर हमेशा वार की सिचुएशन बनी हुई है। कब कौन किस देश के ऊपर कौन से हथियार से हमला करेगा किसी को नहीं पता, और रेडिएशन कहीं भी हो सकता है। इसके लिए अपनी सुरक्षा आप सभी के हाथों में। और आप ये भी कहेंगे कि रेडिएशन से बचे कैसे, कंक्रीट वॉल कैसा होना चाहिए, इस सब के ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स कुछ रोचक तत्व भी हैं जो रेडिएशन को लेकर हैं। जैसे केवल बनाना में भी थोड़ा रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग होता है। हम सभी लोग नेचुरल रेडिएशन के साथ जी रहे हैं। हर एक साल हर एक इंसान थोड़ी रेडिएशन नेचुरल से ही मिलके आती है। तो दोस्तों न्यूक्लियर रेडिएशन एक ऐसी शक्ति है जो सही तरीके से इस्तेमाल हो तो बहुत फायदेमंद है, और गलत तरीके से हो तो बेहद खतरनाक भी हो सकती है। जैसे परमाणु बम आदि हथियार बने हुए हैं, अगर उनका गलत यूज किया जाए तो बहुत ही घातक और बहुत ही नुकसान हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।